नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आप देख रहे हैं आरएस न्यूज़ जनता की आवाज़। पुलिस लाइन में पुलिस गिरफ्त में खड़ी सपना को गौर से देखिए। इसने ऐसा कारनामा किया है कि 7 जन्मों में भी कोई पति ऐसी सपना को अपनी पत्नी बनाना नहीं चाहेगा। सपना की शादी ऋषभ त्रिपाठी से हुई थी, लेकिन उसका पहले से ही राजू गुप्ता के साथ प्रेम संबंध चल रहा था। सपना ने पति को रास्ते से हटाने के लिए राजू के साथ मिलकर उसकी हत्या का प्लान 2 महीने पहले ही बनाया था। तभी 27 अक्टूबर को एक शादी का कार्ड आ गया जिसमें ऋषभ को जाना था। बस सपना ने उसकी हत्या का फुल ग्रुप प्लान बना डाला। 27 नवंबर को उसके पति को चकरपुर में एक शादी में जाना था, जिसके लिए सपना ने राजू के साथ प्लान बनाया कि राजू किसी तरीके से रास्ते में उसको खत्म कर देगा। राजू ने भी किया ऐसा ही। उसने अपने दोस्तों के साथ शादी से लौटते समय रास्ते में ऋषभ पर हमला कर दिया, जिसमें उसका पति घायल तो हुआ लेकिन उसकी जान बच गई। वो कई दिनों तक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती रहा, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हुआ कि सारा प्लान खुद उसकी पत्नी का बनाया हुआ है। जब पति ठीक होकर घर लौट आया तो सपना की टेंशन बढ़ गई। ऐसे में सपना ने क्राइम शो देखकर एक और नई साजिश रची, और वो साजिश थी दवा की ओवरडोज देने की। अब जब सपना का पति मर चुका है, ऐसे में हमारे सहयोगियों ने सवाल भी किया कि क्या उसे इस बात का कोई अफसोस है। तो आप जरा देखिए कि सपना का क्या रिएक्शन था। कौन सा टीवी देखते थे, सीरियल कौन से देखते थे? अब तो हो गया, आपको लगा था कि पकड़े जाएंगे कभी? क्यों? अरे उनको लो, महिला से घूमिए, कौन सा टीवी सीरियल देखती थी? कोई टीवी देखती थी कि नहीं? कितना पढ़े हैं आप? इतनी एजुकेटेड लगते नहीं देखने में, फिर भी लगा नहीं कि जिस पति के साथ खड़े नहीं उसी को मारने का इतना लंबा प्लान कर दिया। कोई अफसोस? कोई अफसोस है कि नहीं? तो जेल जा रही हैं जिंदगी भर के लिए, कोई अफसोस है? वो तो नहीं लगता है, लेकिन कोई अफसोस है कि नहीं? लोग आपको मान सकें कि गलती हुई आपसे है? कोई गलती, कोई गिल्टी यही माना जाएगा कि आपको कोई अफसोस नहीं है? बोल लीजिए, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा फिर बोलने का। क्या कहना है? कुछ भी कहना है? कुछ कहना है कि नहीं? वहीं सपना के प्रेमी राजू, जो उसके साथ इस पूरी खौफनाक वारदात को अंजाम देने में साथ साथ रहा, उसका क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवा देते हैं। आपको क्या लगता था मरने के बाद प्रेम का अपनी हो जाएगी, प्रॉपर्टी भी हो जाएगी? क्या किया था तुमने? अच्छा खाली बस सिर्फ सर मैंने चोट मारी है, उसी के लिए उसे 3 लाख रुपए उसने बोले थे। हाँ। चोट ही मारी, आप मेडिकल टेस्ट चेक करवा सकते हैं। उसने क्या कहा था कि 3 लाख रुपए देंगे? उससे इंजेक्शन से उसकी मृत्यु हुई है। तो क्या कहा था? 3 लाख रुपए देंगे? हाँ, सिर्फ चोट मारी। कहते क्राइम कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन पुलिस एक ना एक दिन जरूर आरोपी को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। कुछ ऐसा ही हुआ सपना और उसके प्रेमी राजू के साथ में। क्या कुछ कहना पुलिस का वो भी सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। सुनिए आप भी। थाना सचेंडी क्षेत्रांतर्गत 27 नवंबर को ऋषभ त्रिपाठी नाम के एक व्यक्ति के ऊपर हमला हुआ था एक धारदार हथियार से। इसमें वो गंभीर रूप से घायल हुए थे और इलाज के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के कुछ दिन के बाद घर पर उनकी तबीयत बिगड़ी और बाद में हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई। इस प्रकरण में जो मृतक के परिवारीजन थे, उनके द्वारा अपने पड़ोस के एक व्यक्ति रामकृष्ण विश्वकर्मा, जिनके साथ इनका पुराना संपत्ति विवाद था, उसको नामजद करते हुए तत्समय एक शिकायत दी गई थी, जिसपे थाना सचेंडी में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान यह पाया गया कि जिस व्यक्ति को नामजद किया गया था, उसकी घटना में संलिप्तता होने संबंधी कोई साक्ष्य नहीं मिल रहे थे और घटना में मोबाइल सर्विलांस और बाकी ह्यूमन इंटेलिजेंस से ऐसी कुछ बातें संज्ञान में आई कि मृतक की पत्नी सपना का एक पुराना दोस्त जिसका नाम राज कपूर गुप्ता था, जिसके साथ ये एक साथ पढ़ती थी और इन दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध थे, उनके द्वारा मिलके ये प्लान बनाया गया कि ऋषभ को रास्ते से हटाया जाए ताकि वो लोग फिर से एक साथ ज़िंदगी जी सके। इसी प्लान के तहत ऋषभ के द्वारा अपने एक साथी के साथ मिलकर राज कपूर गुप्ता के द्वारा अपने एक साथी के साथ मिलकर ऋषभ के ऊपर 27 तारीख की रात में चकरपुर में एक शादी में जब ऋषभ गया हुआ था, उसके पश्चात उस पर हमला किया गया। इसमें ऋषभ घायल हो गया था। जब बाद में ऋषभ अपने घर पे ठीक हो गया तो पड़ोस के एक सत्येंद्र यादव हैं, जिनका एक मेडिकल स्टोर है, और उसका भी सपना के साथ उसकी भी दोस्ती प्रकाश में आई है। उसके साथ सपना ने मिलके ये प्लान बनाया कि इसको कुछ ऐसी दवाई या कोई इंजेक्शन
हमारे द्वारा दिया जाए, जिससे इसके जो ऑर्गन्स है वो फेल हो जाए, और उनके द्वारा मिलके ऋषभ को एक जहरीला इंजेक्शन ऐसा दिया गया है जिसमें ऋषभ के अंदर के ऑर्गन्स संभवतः फेल हो गए। पोस्टमार्टम परीक्षण में मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया और विसरा को प्रिजर्व किया गया है। मुझे यकीन है कि जब विसरा की रिपोर्ट आएगी तब इसमें चीज़ें और स्पष्ट हो पाएंगी कि उसको कौन सा ऐसा केमिकल ऋषभ की बॉडी में इंजेक्ट किया गया था। वर्तमान में पुलिस के द्वारा सपना और इन तीनों अभियुक्तों को, जिसमें नाम है राज कपूर गुप्ता, सत्येंद्र विश्वकर्मा और सुरेंद्र यादव, इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना में इनसे अभी पूछताछ जारी है। कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन पर अभी भी स्पष्ट चीज़ें हमें करनी है। अगर आवश्यकता हुई तो हम इसके लिए इनके पुलिस कस्टडी रिमांड